एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उनसे बड़ा हार्ड वर्कर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई है। मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती। और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूंगी। वही काजल राघवानी जो खेसारी लाल यादव के गाली देते हुए, खेसारी लाल यादव के बदनाम करते हुए, खेसारी लाल यादव के मतलब गद्दा गद्दा आरोप लगाते हुए नज़र आ रही थी, आज वही काजल राघवानी खेसारी लाल यादव का तारीफ़ करते हुए नज़र आ रही है। आखिर क्या हो गया? किस चीज़ से काजल राघवानी ने तंग आ गई कि खेसारी लाल यादव की बड़ाई करने लगी और खेसारी लाल यादव का तारीफ़ करने लगी? तो आइए आज इस वीडियो में आप लोगों को काजल राघवानी के लाइव सुनाएंगे, जो आज ही मतलब लाइव आकर बोली है कि खेसारी लाल जैसे मतलब पूरे इंडस्ट्री में कोई मेहनत करने वाला हीरो नहीं है। मतलब खेसारी लाल के हर तरह से बड़ाई कर रही है। मतलब जो कल तक खेसारी लाल यादव के ऊपर गंदा गंदा आरोप लगा रही थी, गंदा गंदा गालियाँ दे रही थी, गंदे गंदे मतलब कुछ भी बोल रही थी खेसारी लाल यादव के बारे में, वो काजल राघवानी आज खेसारी लाल यादव के बड़ाई करते हुए नज़र आ रही है। तो वीडियो में आपको यही दिखाएंगे कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के मतलब तारीफ़ करते हुए कौन सी बातें ऐसे बोल दी कि मतलब पब्लिक के मतलब पूरे पब्लिक मतलब काजल राघवानी का फ़ैन हो गया। मतलब जो भी खेसारी लाल यादव का फ़ैन था वो फिर से काजल राघवानी का फ़ैन हो गया, इतना तारीफ़ सुनने के बाद खेसारी लाल यादव का। तो सबसे पहले आप लोगों को हम वो वीडियो दिखाते हैं, आप लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं कि क्या मतलब काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रही है, बड़ाई कर रही है, मतलब गाली दे रही थी, मतलब खेसारी लाल यादव के हर तरह से मतलब बुराई कर रही थी, केस तक बात पहुंच गई थी। मतलब खेसारी लाल के मतलब कहीं से नहीं छोड़ी थी, मतलब क्या मजबूरी आ गई है, वही सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। काजल राघवानी खुद ही बताई है कि मतलब ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस लिए हम ये बातें बोले हैं, किसके कहने पे बोले हैं, अपने मन से बोले हैं, सारी चीज़ काजल राघवानी इस वीडियो में साफ कर दी है। खेसारी लाल यादव पर जो लगा हुआ आरोप, वो मतलब बोल रही है कि आप खुद ही सुन सकते हैं वीडियो में, वीडियो में वो काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोल रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना, और ये काजल राघवानी का पूरा लाइव सुन के ज़रूर जाना। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो पूरे पूरे काजल राघवानी का लाइव ज़रूर सुन के जाना। हाँ, लेकिन एक बात और है, इतने जल्दी बदल कैसे गई काजल राघवानी? बदलने का कारण आखिर क्या है? क्या हो सकता है कि काजल राघवानी जो कल तक ऐसे भद्दे-भद्दे गालियाँ, भद्दे-भद्दे जो मतलब बहुत चीज़ बोली है खेसारी लाल यादव के, वो आज मतलब खेसारी लाल यादव की तारीफ़ करते नज़र आ रही है। आप लोग यही वीडियो में सुन सकते हैं काजल राघवानी। मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती। और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूंगी। खेसारी जी के व्यक्तित्व को काजल राघवानी कैसे जानती हैं? खेसारी जी आपकी नज़र में क्या है? एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उनसे बड़ा हार्ड वर्कर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई है। बट एज एन ह्यूमन बीइंग, जैसे कहा जाए कि कोई रिलेशनशिप में अगर वो है तो वो बिल्कुल लॉयल नहीं है उसके लिए, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी लड़की के लिए। क्योंकि आप खेसारी के लिए बहुत बुरा नहीं कह रही हैं, आप ये कह रही कि उन्होंने धमकी दिखाया। मैं खेसारी जी के वाइफ की कभी बुराई नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती। और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूंगी। अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए आपके दिल में? बिल्कुल अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रोल करवा के जो गाली गलौज करवाना उन्हीं के लोगों से, उस चीज़ को लेके अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बट ऐसा लग रहा है काजल कि ये बस एक्शन का रिप्ले, खेसारी जी ने ऐसा बोला, खेसारी जी ने गाड़ी पे हमला कराया तो काजल राघवानी बनी बोल दिया। मुझे बस यही कि इतना वो कैसे गिर सकते हैं, मेरी नज़र में वो अब यही है। लेकिन मैं वर्क की उनकी कभी बुराई नहीं करूँगी। अगर खेसारी जी ने आपको कॉल किया तो फिर आप दोबारा से उनके साथ फ्रेंडशिप में रहोगे? नहीं, उन्होंने 2-3 दिन से वो कॉल कर रहे थे मेरे स्टाफ को, बट मैंने उनसे बात नहीं करी, मुझे करनी नहीं है। स्टाफ से कुछ बात हुई उनकी? स्टाफ को बोल रहे थे ना, वही तो बोल रहे थे स्टाफ को कि उसको समझा दो, वो ठीक नहीं कर रही है,
प्रॉब्लम हो रही है उसने, और उनका तो ये चीज़ सेंस समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे स्टाफ को ये बोला कि उन्होंने आकांक्षा पुरी को वीडियो भेज दिया। फिर बाद में मैंने, कौन आकांक्षा पुरी, तो बाद में बोला कि मैम वो चुम्मा चुम्मा जो उन्होंने अभी एल्बम किया है तो उसमें जो है ना वो आकांक्षा पुरी, उसको आपने कोई वीडियो भेजा है क्या? मैंने, मुझे यही काम बचा है क्या, मैं क्यों भेजूंगी उसको? और ये बात समझ में आती है भाई, तुम अपनी बीवी की बोलने के लिए फोन कर रहे हो कि चंदा को तुमने वीडियो भेजा तो समझ में आता है, तुमको आकांक्षा पुरी का बुरा क्यों लग रहा है? आप ये इशारों में ये कहना चाहती हैं कि आपके बाद मतलब याद शर्म नहीं आनी आने के चाहिए बाद थी, आकांक्षा शर्म पुरी आनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं?